और दूसरा मंत्र कौन सा है? बोलिए, दूसरा मंत्र कौन सा है रोग हरने का? वेदों में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टि उर्वारुकमेव वंदनाम, या फिर ओम होम जूम से। जूम से इसका शॉर्ट है, ये बना रखे, ओम होम जूम से ओम। ठीक है, यह इस मंत्र से आप अपने रोग आदि का या विषरण का नाश कर सकते हैं। या फिर भारत में जितने भी मंत्र जपे जाते हैं उनसे भी आप यज्ञ के माध्यम से हविष्य दे के, है ना, स्वाहा बोल के, हाँ, और रोग आदि का निवारण कर सकते हैं। अब आपने देखा कल मैंने दुर्वा से हवन किया। किससे हवन किया? दुर्वा से। अब देखिए, दुर्वा गुड़ तिल, क्या? दुर्वा गुड़ तिल। अब इसके अलावा शहद, ठीक है, शक्कर, और क्या? गाय का घी, कड़वा तेल, ये भी है, और कई प्रकार की लकड़ियां और सामग्री आदि जो हमने बनाए हैं, ठीक है, नारियल आदि और सूखे मेवे और जो और पदार्थ आते हैं, इन सब से अगर हम यज्ञ करते हैं तो उससे उत्तम सुगंधि भी पैदा होती है और हमें अच्छे फल मिलते हैं, सुफल मिलते हैं। हमें क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो दुर्वा से यज्ञ करने से हम आरोग्य होते हैं, हमारे शरीर के रोग भाग जाते हैं। और सस्ती कितने? सस्ती हर जगह खड़ी है। धराती से काटो, धो, है जी, और स्वाहा कर दो। नहीं जी, करके दिखाया ना मैंने कल तो। हाँ, तो कल से कुछ हो के रोग भी घटे होंगे। तो किस किस के कल से रोग घटे थे बताना जरा, हाथ खड़े करके। कल से किसका रोग घटा? देखिए, वो उधर भी हाथ उठा हुआ। तो ऐसे रोग घट जाता है। तो ऐसे हर रोज किसी का ना किसी का कुछ ना कुछ उसमें घट। कल ही सोई थी है, कई दिनों बाद। ठीक है ना, कितनी अच्छी बात है। तब वो रोग में कमी आ गई आपके, और फिर आपका क्या हुआ? फिर आप शयन अच्छे से करने लगे। चलिए, लेकिन इससे सौभाग्य की, बल की, इससे क्या कहते हैं, हमारी संतति की, वंश की गति होती है। अब बताइए, भगवान का नाम लेने से वंश की गति होती है। अब बताओ, भगवान का आपने नाम लिया, वंश की गति हो रही है। जो अभी आया नहीं उसकी भी गति हो रही है। नहीं समझे? जो माँ के गर्भ में भी नहीं आया उसकी भी गति हो रही है। कैसे? अब बताइए, कौन डॉक्टरों को समझाएगा? भाई, एक औरत भगवान का नाम लेती है, ठीक है, अभी गर्भ में संतान है उसके, और वो आप ही कह रहे हो उसके ग्रह भी बदल जाएंगे, आप ही कह रहे हो उसके संस्कार अच्छे होंगे, आप ही कह रहे हो सब कुछ। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है भाई। तो इसको डॉक्टर भी मानता है, इसको मास्टर भी मानता है, इसको सारे पढ़े लिखे मानते हैं। तब अगर किसी की स्त्री के गर्भ है 7वें 8वें 9वें महीने का, तो वो क्या कराता है बताना भाई? सुशास्त्री तो पढ़ाता है। वो उसको थोड़ी ना कहते हैं तू अब शाम को बैठ दारू पी, मेरे साथ पत्ते खेल, या जुआ खेल, या ये खेल, या वो खेल, या ऐसे काम करता है वो? बताइए, तो क्या बताया जाता है जिसको गर्भ होता है? क्या बताया जाता है? अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना बताया जाता है। तो जो चीज हमने नहीं देखी उसको हम ना माने, ऐसा नहीं है। भगवान को कोई नहीं देखता, पहले मानना ही पड़ता है। और जब उसका अटूट विश्वास हो जाता है, भगवान पे अंधश्रद्धा हो जाती है उसकी। किस पे? देखो, संसार पे अंधश्रद्धा करोगे मारे जाओगे, मात खा जाओगे, गच्चा खा जाओगे। संसार केवल आपको धोखा देने के लिए बना है, ठीक है? तो फिर चाहे संसार में कोई हो, आगे ना कई बार माँ बाप भी धोखा देते हैं। आप सब भगवान की जाप करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए और शांति के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आपको क्या सिखाया जा रहा है पहले दिन से? बेटा डॉक्टर बनना है, बेटा MBBS बनना है, बेटा MD बनना है। क्या सिखाया जा रहा है? ये बनना है। क्यों? क्योंकि सबको पता है। आजकल टीवी पे एक डॉक्टर कह रहा है तू ये काम करके दिखा दे, मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा। डॉक्टर की उम्र भी कम है, डॉक्टर के पास मुट्ठी भर लोग आते हैं। मनु भैया के पास लाखों लोग आके साल में चले जाते हैं, ठीक है? तब मनु भैया किसी को आज तक ये नहीं कह पाए मैं तेरे को 5,000 रुपये भी दूंगा। नहीं समझ में? और डॉक्टर 5 करोड़ का तो इनाम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक ऐसी विधा है जिसमें नोटों का अंबार लग जाता है। इसलिए लोग डॉक्टर, टीचर और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन भगवान का कौन बनाएगा भाई? अरे याद रखो, विवेकानंद जी के पास 1000 रुपये नहीं थे वहां जाने के लिए विदेश में। तब एक राजा ने मदद की और वो भी वहां जाके खत्म हो गए। तब एक अंग्रेज ने मदद की, अंग्रेज औरत ने, और उसने बाई चांस ऐसे ही पूछ लिया, भाई आप भारत से शिकागो सम्मेलन के लिए आए क्या? उसने हाँ भर दिया। उसने कहा तब आप मेरे यहाँ चलिए। उसने खाना खिलाया उनको और अगले दिन वो शिकागो सभा में ले गई। वहां जाके भारत के ही एक दूसरे ऋषि ने, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बस मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, उनकी काट कर दी और उनको थोड़ा सा समय दिया गया। वो तो भगवान का शुक्र हो, क्या कहते हैं कि उस थोड़े से समय में उन्होंने भारत का झंडा लहरा दिया, भारत की सनातन पत्तियों का वर्चस्व बता दिया सारी दुनिया को। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे विलक्षण भारत के संत हुए, एक से एक।
ठीक है ना। लेकिन भारत का तो यही काम है, अपनों की ही जड़ें खोद देते हैं। क्या काम है? अपनों की ही जड़ें खोद देते हैं, अपनी ही पत्ती को भूले बैठे हैं। भाई ये यज्ञ है, अगर तुम्हारे यज्ञ से हजारों रोग ठीक हो रहे हैं, तुम्हारी संतति को लाभ मिल रहा है, तुम्हारी अग्रणी श्रेणी ठीक हो रही है, यज्ञ से भगवान राम उत्पन्न हुए हैं, यज्ञ से द्रौपदी और दुष्टदुम्न उत्पन्न हुए हैं, यज्ञ से राम के 3 भ्राता और उत्पन्न हुए हैं, और यज्ञ से सारे ऋषि मुनियों ने अनंत अनंत प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि धारण किए हैं। तब तुम इस पे यज्ञ पे विश्वास क्यों नहीं करते? संसार पे विश्वास करते हैं। भाई तो ये यज्ञ आपको बचाने वाला है, ये शत्रुओं से बचाता है। किससे बचाता है? शत्रुओं से बचाता है। ये देवताओं की कृपा कराता है। किसकी कृपा कराता है? ये आपके रोगों का नाश करता है। किसका नाश करता है? ये आपके शरीर को आरोग्य बनाता है। क्या करता है? ये आपके शरीर को स्वस्थ रख के आपकी दीर्घायु बढ़ाता है। क्या करता है? फिर कितने यज्ञ के फायदे हैं? यज्ञ के कितने फायदे हैं? 1, आपके घर में सुगंधी महक आएगा। 2, आपके घर की निगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देगा, इसलिए लोग यज्ञ कराते हैं। तीसरा, यज्ञ एक काम और करता है। यज्ञ जो है, जब यज्ञ करते हैं तो एक यज्ञ ऐसा होता है जिसमें 7 फेरे पड़ते हैं। उसके बाद 7 जन्म तक आदमी, चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, टीचर हो, एक औरत के पल्ले से बन जाता है, फिर छूट ही नहीं पाता। यज्ञ के पास फेविकोल से ज्यादा शक्ति है। उसके पास तो वो साल में, महीने, 2 महीने या साल चिपका देगा। यज्ञ तो 7 जन्म तक चिपका देता है भाई। इससे अलौकिक शक्ति दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं। इसलिए चारों वेद जिसकी सरस्वती करते हो, और जो इस पूरे विश्व भुवन मंडल का नाभि केंद्र हो, वो यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। वो जो भगवान तक अग्नि देवता, जो आपके 2 शीश वाले अग्नि देवता, 4 सींग वाले, 7 जिह्वा वाले, और कितने? 7 हाथ वाले और 3 पैर वाले, ऐसे अग्नि देवता है। उनका स्वरूप ये है, 7 जिह्वा। काली कराली उसकी 2 जिह्वा है। काली कराली पहली ही 2 जिह्वाएं हैं उसकी, और वो काली से क्या करता है? इस संसार को संतप्त भी करता है और इस संसार के दुखों का निवारण भी करता है। तो स्वाहा कहने से ही, स्वाहा का मतलब ये होता है ना, एक महात्मा बता रहे थे, वाह वाह भी होता है। हम तारीफ करें सारी दुनिया की, तो हम देवताओं की तारीफ करें। स्वाहा कहने का मतलब ये है कि हे अग्निदेव, आप हमारा जो ग्रहण हमने भोग दिया है, आप उसको ग्रहण कीजिए। क्या कीजिए? ग्रहण कीजिए। और हमें जो है, जिस देवता को हम भोग दे रहे हैं, उस देवता तक हमारे भोग को पहुंचाइए, और उस देवता को बताइए, क्या कहते हैं, कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, कुछ सुफल उसको भी दे दीजिए, कोई आपकी शरण में है। और अग्नि देवता आपकी बात सुनता है, एक एक बात सुनता है। आप सुनाओ तो सही, आप करो तो सही, आप दिखाओ तो सही। अरे भगवान आपको देख रहे हैं, एक एक बात आपकी उस तक पहुंचती है, एक एक आदमी का एक एक पल उसकी निगाह में है। आपको नहीं पता, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, एक जैसे सबके चेहरे बना दिए हैं। वही लड़की का चेहरा बना दिया, वही लड़के का, एक जगह उसको मूंछ लगा दी, एक जगह जो है ना उसको कोरा कट कर दिया, चिकना बना दिया, शानदार। पता चले भाई ये लड़की हो गई, ये लड़का, चेहरे दोनों के मिल रहे। ये भगवान ही कर सकता है, एक ही जैसी मिट्टी से सारे के सारे अलग अलग नमूने बना सकते। ठीक है कि नहीं? और तैयारी भी कर लेता है पूरी की पूरी। एक आदमी के शरीर में अंदर से और बाहर तक सब कुछ चलता है। उसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं, रुद्र भी आते हैं, और क्या आते हैं? वासुदेव भी आते हैं। है कि नहीं? शरीर में 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। और जिनके हम क्या कहते हैं? जिनके हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं, यम, रम, लम, वम, शम, हम, बीज मंत्रों का जाप करते हैं। 6 देवियों को हम बरतते हैं, डाकनी, शाकनी, हाकनी, काकनी, राकनी, लाकनी। ठीक है जी। ऐसे उनके फिर देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, सदाशिव है जी, और शिव। ऐसे फिर ब्रह्म। हाँ जी, इस तरह से तो हम उन देवी देवताओं को भजते हैं। यहाँ पे गणेश जी महाराज हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का नाश करते हैं। जरा सा आपने जपा, आपका नाभि मंडल जो है ना खुलने लगता है, और गणेश जी ऊपर की तरफ चलते हैं, माता जी ऊपर की तरफ चलती हैं, गणेश जी को गोद से उठा के। तब जो गम बीज है गणेश जी को बड़ा कर देता है। वो छोटे से बैठे हैं माँ की गोद में, वो उठ जाते हैं, बड़े होने लगते हैं। तब आपका काम का नाश होने लगता है, क्रोध का नाश होने लगता है, लोभ का नाश होने लगता है। कितनी सूक्ष्म बात है, लेकिन जब करने से वो साथ साथ तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो जब छूट गया, कोई रोए, कोई हंसे, कोई गाए, बोलो जय शनिदेव। तो जब करना चाहिए सब कुछ भूल के, यज्ञ करना चाहिए सब कुछ भूल के, भगवान का नाम लेना चाहिए सब कुछ भूल के। ठीक है। कोई चमत्कार होता नहीं है। अगर किसी दर पे, दरवाजे पे जाके कोई रोग आपका हरा गया,
जैसे यीशु मसीह ने हरे, तो वे शारीरिक रोग नहीं है, वे प्रेतादिक और किसके हैं, पित्रादिक रोग है। वे रोग ही वे हैं, वो उन्हीं का उन्माद है। जो आदमी उछलता है, कूदता है और ऐठ जाता है, वो उन्हीं का उन्माद है, जिसको कभी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता। उल्टा 2-4 नशे के इंजेक्शन लगा के 1-2 टाइम रख के और फिर भेज देता है इमरजेंसी के बाद। ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये प्रेतोन्माद है। और जब ये छा जाता है ना, और जिसके घर में होता है वही जानता है, उसके जैसा कष्ट कुछ नहीं है। उस आदमी को लेके 5 आदमी दौड़ते हैं, उनका पहले ही दिन से काम छूट जाता है। प्रेत अलग से रुपया नहीं खाता है, पितर आपका अलग से कोई रुपया नहीं खाता है। वो पहले ही दिन से जब कष्ट देता है तो आपके काम छुड़वा देता है। एक आदमी पे सारा आदमी निर्भर हो जाता है, ठीक है। दुनिया कहती रहती है ये ढोंग है, ढकोसला है, अंधविश्वास है, और उनकी पीड़ा बढ़ती रहती है, वे बेचारे भागते रहते हैं। किसी की जवान लड़की को ऐसा हो जाए, हो ना, भगवान करे ऐसा किसी को ना हो विश्व में, ठीक है। ये ना हो ये रोग, क्योंकि इन रोगों के लिए यीशु मसीह ने उस समय लोगों के शैतानों को निकालना शुरू किया। वो किसी के घुटने में बैठे थे, उसके घुटने ठीक हो गए। किसी के हृदय पे बैठा था, उसका हृदय की जो घबराहट ठीक हो गई। किसी की कमर पे बैठा था, उसकी कमर का रोग गायब हो गया। किसी के क्या कहते हैं, सर पे बैठा था, उसका सर ठीक हो गया। तो वे उस समय इसको चमत्कार मान के उसके पीछे चल पड़े। सृष्टि में कोई चमत्कार नहीं है। अगर कोई शारीरिक रोग है तो वो केवल भगवान कृष्ण ने ही ठीक किया आज तक, वो भी एक कुब्जा का, उसको सीधा कर दिया हाथ लगा के। इसके अलावा कोई चमत्कार देखने में नहीं आते। जितने भी चमत्कार दिखाए इस सृष्टि पे केवल भगवान कृष्ण ने दिखाए। एक अंगुली से पर्वत का उठाना, छोटे से बालपन से ही राक्षसों का मार गिराना, और छोटी सी अवस्था में ही 11 वर्ष की उम्र में ही कंस को और चाणूर का मर्दन कर देना, ठीक है। जिसकी इतनी भुजाएं हो और वो इतनी भुजा वाले को मार दे तो कितनी बड़ी बात है। नहीं आया समझ में? एक भगवान कृष्ण के अलावा कोई सृष्टि पर चमत्कार ही नहीं हुआ। बाकी सब साइंस के अंतर्गत आते हैं, दायरे में आते हैं। केवल वही ईश्वर है जो खड़े होकर ये कह गए कि अर्जुन मैं किसी दायरे में नहीं आता हूँ, सब मुझसे बंधे हैं। इसलिए जब भगवान खड़े हो जाते हैं तो इनका इतना बड़ा विराट स्वरूप हो जाता है कि